Hello everyone, my name is Satyam Shukla. My friends are Aditya and Kabir, and we are guided by Upasana. All of us are from Swami Atmanand Excellent English School, Chirmeri, and our idea is based on Eco Power Hybrid Bike. जैसा कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, इको पावर हाइब्रिड बाइक जो है वो इको फ्रेंडली है और ये हाइब्रिड है। मैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स है इस बाइक में। एक सोलर पैनल है जो कि इसके रूफ में है और वो एडजस्टेबल है। इसके साथ ही एक डायनामो जनरेटर है जो कि इसके व्हील से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस बाइक में दोनों ही चीज जैसा कि एडजस्टेड है और ये दोनों ही चीज मिल के इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी कंजर्व करने में हेल्प करेंगी। हमारा आइडिया इतना इनोवेटिव है कि ये हमारी फ्यूचर नीड से बहुत ज्यादा मीट करेगा और हमें एनर्जी कंजर्व करने में हेल्प करेगा। जो बाइक है ये हमारी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स में हमारी जो डिपेंडेंस है उसे भी रिड्यूस करेगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से हमें बचाएगा। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन इस पीपीटी के जरिए दूंगा। इस पीपीटी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इको पावर हाइब्रिड बाइक फीचर्स। इसके अब मैं फीचर्स बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बाइक जो है वो पेट्रोल को यूज करेगी, सोलर पैनल यूज करेगी और काइनेटिक एनर्जी यूज करेगी सस्टेनेबिलिटी के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सोलर पैनल लगेगा, उसके थ्रू ये सोलर पावर जनरेट करेगा। काइनेटिक एनर्जी वो डायनमो जनरेटर के थ्रू जनरेट करेगा और डायनमो जनरेटर को भी चलाने के लिए सबसे पहले तो बाइक में पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल के थ्रू जब बाइक सबसे पहले रन करेगी तभी उसके व्हील्स चलेंगे और तभी डायनमो जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ओवरऑल इन तीनों ही चीज के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यहाँ पे पेट्रोल का नीड बहुत कम होगा, पेट्रोल यूज होगा लेकिन बाद में इसके जरिए जो हम सोलर पावर और काइनेटिक पावर जो जनरेट करेंगे वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। साथ ही ये जो बाइक है वो जब मोशन में नहीं होगा तो भी सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। इसके बाद है टारगेट यूजर्स। इसके जो टारगेट यूजर हैं वो बहुत ऐसे लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप्स में आते हैं और वो हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे होता है वो नहीं कर पाते और के एनर्जी डिफिशियंसी के कारण उन्हें जब भी जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए तो फॉसिल फ्यूल को डायरेक्टली एक्वायर नहीं कर पाते। इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके जो टारगेट यूजर है वो बहुत ज्यादा। हमें हमारा आइडिया बनाते टाइम जो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए गए थे वो थे कि हम स्ट्रॉन्गर डायनमो और फ्लेक्सिबल सोलर पैनल यूज करें, जो कि हमने अपनी बाइक में किया है। और साथ ही इसमें हम लाइट वेट मटेरियल्स यूज करेंगे, कार्बन फाइबर, जो कि बाइक की माइलेज को बढ़ाएंगे। और साथ ही जो हमारा जो बाइक का डिजाइन होगा वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होगा। इसमें प्रॉब्लम्स विद फॉसिल फ्यूल, हम जैसा कि जानते हैं फॉसिल फ्यूल हमारे हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है और ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। इसलिए एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा और हमें इस बाइक की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए इवेंचुअली हम इस बाइक की तरफ शिफ्ट करेंगे ही, चाहे आज करें चाहे कल, तो क्यों ना हम इसे आज ही कर लें। साथ ही में एनर्जी चैलेंजेस हैं। हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए हमें एनर्जी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस बाइक को यूज करेंगे तो वो उन सब चैलेंजेस को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम। ये जो एनर्जी प्रॉब्लम है उसके इफेक्ट्स हम आमतौर पर देख ही रहे हैं। साथ में ही जब हम इन फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं तो बहुत सारी अनवांटेड गैस और हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी हार्मफुल गैसेस इसमें से रिलीज होती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल होती हैं। इसके बाद है सॉल्यूशन फॉर बेटर एनर्जी यूज। तो सोल्यूशन तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि ये बाइक ही एकमात्र सोल्यूशन है। खैर इसके अलावा भी कई सारे सोल्यूशन है, लेकिन हमारा जो बाइक है वो बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा इस टॉपिक पे। साथ में ही इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। हमारी जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर इसमें से सेव होगा। हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनका भी जो अमाउंट है वो भी, अब जितने हम स्पीड से इसे यूज कर रहे हैं वो भी अब कम होगा। और साथ में ही हमारी जो एनर्जी के लिए हमें जितना पीड़ित रहना पड़ता है, जितना एनर्जी हमें सही से मिलता नहीं है, तो वो एनर्जी भी हमें इस बाइक के थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के थ्रू आप हमारे आइडिया को ठीक से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।